हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु दो भाई थे। भगवान ने बहरा का रूप धारण किया, हिरणाक्ष का वध किया। तो हिरण्यकश्यपु के मन में वैर की भावना उत्पन्न हो गई। हिरण्यकश्यपु ने देखा कि नारायण भगवान ने मेरे भाई को मारा है, तो मैं बदला लूंगा। तो बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की, कई बरस लगातार तपस्या की। तो ब्रह्मा जी प्रश्न होकर के प्रकट हो गए। वरदान मांगो, क्या चाहिए? हिरण्यकश्यपु ने कहा, हे ब्रह्मदेव, ऐसा वरदान दो कि मैं कभी मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा, ना भाई, ये वरदान मैं नहीं दे सकता, कोई दूसरा वरदान मांग ले। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा, हे ब्रह्मदेव, ऐसा वरदान दो कि ना तो दिन में मरूं, न ही रात में मरूं, ना घर में मरूं, ना ही घर से बाहर मरूं, ना आकाश में मरूं, ना पाताल में मरूं, ना ही धरती पर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना ही शस्त्र से मरूं। साल भर में 12 महीना होया करे, 12 महीनों में किसी भी महीने में नहीं मरूं, ना नर से मरूं, ना ही पशु से मरूं। और ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई सृष्टि में मैं किसी के हाथों से नहीं मरूं। अब ब्रह्मा जी देखियो रहो तो गजबरो भगत है, वो तो कहे मैं कदे मरू ही नहीं, तो इन्हें की कर मारनो रहो। पर जो आयो है उन्हें जानो तो पड़ी। तो महाराज ब्रह्मा जी ने देखा कि वरदान देने का काम मेरा और मारने का काम भगवान का, भगवान जाने और ये जाने। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु तथास्तु तथास्तु, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। यूं कहन ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान। अब हिरण्यकश्यपु नाचने लगा कि हम ब्रह्मदेव के वरदान से अमर हो गए, अब हमें कोई मारने वाला नहीं, हम अमर हो गए। राजमहल में आया, जहां कहीं भी हवन यज्ञ पूजा पाठ चलता, सब बंद करवा दिया। कहा, भगवान हूं तो मैं हूं, यदि किसी ने मेरे शत्रु नारायण का नाम लिया तो उसका मैं सिर धड़ से अलग कर दूंगा। हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र हुए, प्रहलाद, अनुलाद, सहलाद और प्रहलाद। प्रहलाद जी सबसे छोटे थे, पर भगवान के भक्त थे। सारे दिन नारायण 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 करते रहते। और महाराज हिरण्यकश्यपु ने देखा कि मेरा सबसे छोटे वाला बेटा मेरे सबसे बड़े शत्रु का नाम ले रहा है। सैनिकों ने कहा कि महाराज आप एक काम करो, इस प्रहलाद को आप गुरुकुल में भेज दो, ये जो कुछ भी सीखेगा गुरुकुल में ही सीखेगा, अपना ही तो गुरुकुल है, और गुरुकुल में ये राक्षसी विद्या सीखेगा तो राक्षसी विद्या के साथ में नारायण का नाम भूल जाएगा और राक्षसी विद्या को सीख लेगा, आप इसे गुरुकुल में भेज दो। तो प्रहलाद जी को गुरुकुल में भेज दिया और गुरुजी से कहा कि इसका थोड़ा विशेष ध्यान रखना। कुछ समय बीता, प्रहलाद जी गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने सभी बच्चों को अपने पास में बुलाया और कहा कि मैं जानना चाहता हूं किसने क्या पढ़ाई की। सभी बच्चे आए, अपनी अपनी पढ़ाई के बारे में बताने लगे, मैंने ये पढ़ाई की, मैंने ये पढ़ाई की, मैंने ये पढ़ाई की। अंत में बारी प्रहलाद जी की आई। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को अपनी गोदी में बिठाया और कहा, बेटा जो तेरे को सबसे अच्छी पढ़ाई लगती है वो तू मेरे को बता दे। अब प्रहलाद जी ने देखा कि पिताजी जब पूछते हैं तो अच्छी पढ़ाई के बारे में ही पूछते हैं, और गुरुकुल में तो आज दिन तक मुझे कोई अच्छी पढ़ाई लगी ही नहीं, तो बताऊं क्या।
लेकिन जो मुझे अच्छी पढ़ाई लगती है वो मैं पिताजी को बता देता हूं। तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मुझे तो नवदा विद्या अच्छी लगती है। हिरण्यकश्यप ने कहा, ठीक है वही सुना दे। तो प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति सुना दी। सर्वणम कीर्तनम विष्णु सर्वे पाद सेवनम आर्तनम वंदनम दास्य सांख्ये आत्मवेदनम। सर्वणम कीर्तनम विष्णु सर्वे पाद सेवनम आर्तनम वंदनम दास्य सांख्ये आत्मवेदनम। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैंने नारायण का नाम लेना सीखा है और मेरे को नारायण का नाम ही आता है और मैं हमेशा नारायण का नाम ही लूंगा। और जैसे ही हिरण्यकश्यप ने नारायण का नाम सुना तो प्रहलाद जी को गोदी से नीचे पटक दिया। अरे मेरे कुल में ये कुल कलंकित पैदा हो गया। जो इस प्रहलाद का अंत करेगा मैं उसे इनाम दूंगा। अब प्रहलाद जी ने मारने वास्ते कई लोग आया, पहाड़ा सो गिराया, अग्नि में जलाया, समुद्र में फेंकिया, हाथी रे पैरों रे नीचे कुचलाया। लेकिन महाराज जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बालन बांको कर सके चाहे कोई जग बैरी हो। प्रहलाद जी की रक्षा वो परमात्मा स्वयं कर रहे थे, उन्हें कौन मार सकता है। सैनिकों ने कहा कि महाराज ये तो मरने वाला नहीं है, लेकिन हम मर जाएंगे इसे मारते मारते। आप एक काम करो, आप इस प्रहलाद को वापस गुरुकुल में भेज दो। ये जो कुछ सीखेगा गुरुकुल में ही सीखेगा। प्रहलाद जी को वापस गुरुकुल में भेज दिया और गुरुजी से कहा, थोड़ा ध्यान रखो इसका। अब एक दिन गुरुजी कोई काम से गुरुकुल से बाहर गए हुए थे। सभी बच्चों ने प्रहलाद जी को घेर लिया और कहा, प्रहलाद जी आप सारे दिन नारायण नारायण क्यों जपा करते हो? अग्नि में तुम्हें जलाया जाता है लेकिन जलन हमें होती है, तुम ऐसा काम क्यों करते हो? नारायण का ही तो नाम लेना है, बुढ़ापे में ले लेना, कौन मना करेगा? प्रहलाद जी ने कहा, अरे जो बचपन में नारायण का नाम नहीं ले सका वो बुढ़ापे में क्या खाक नारायण का नाम लेगा? इसलिए मैं तो अभी से ही भगवान की भक्ति कर रहा हूं। बच्चों ने कहा, ठीक है जैसी आपकी इच्छा, चलो अपन खेलते हैं। प्रहलाद जी ने कहा कि मैं कहूं वैसा खेल खेलो। अब प्रहलाद जी ने किसी के हाथ में वीणा पकड़ा दी, किसी के हाथ में खरताल पकड़ा दी, किसी के हाथ में ढोलक पकड़ा दी, किसी के हाथ में मंजीरे पकड़ा दिए और खुद हाथ में खरताल और वीणा लेकर के नारायण का कीर्तन करते 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 नृत्य करने लगे। एक बार तो सभी बच्चे देखते रहे, लेकिन जैसे ही सभी बच्चों ने प्रहलाद जी के हाथ लगाया तो सभी में सत्व गुण का प्रवेश हो गया और सभी साथ में नाचने लगे, हरि नाम संकीर्तन करने लगे। नारायण नारायण जपा करो, हरि शरण में रहा करो। ओ श्रीमन नारायण नारायण जपा करो, हरि शरण में रहा करो। जिसने की है हरि
की भक्ति उसको मिली है जन्मों से मुक्ति, उसको मिली है जन्मों से मुक्ति, जन्मों से मुक्ति पाया करो, हरि शरण में रहा करो। ए जन्मों से मुक्ति पाया करो, हरि शरण में रहा करो। नारायण नारायण जपा करो, हरि शरण में रहा करो। ओ श्रीमन नारायण 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 जपा करो, हरि शरण में रहा करो। बहुत अच्छे दीपक राज कमल, जय हो। जिसने की है विष्णु की भक्ति, जिसने की है विष्णु की भक्ति, उसको मिली है जन्मों से मुक्ति, उसको मिली है जन्मों से मुक्ति, जन्मों से मुक्ति पाया करो, हरि शरण में रहा करो। ए जन्मों से मुक्ति पाया करो, हरि शरण में रहा करो। ओ श्रीमन नारायण 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 जपा करो, हरि शरण में रहा करो। अब महाराज सभी नाच रिया है, गा रिया है, झूम रिया है। थोड़ी देर में गुरुजी आया। गुरुजी ने देखा कि सभी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं। गुरुजी को बहुत क्रोध आया। अरे शिष्यों, किधर ध्यान है तुम्हारा? पर सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं। तो सभी ने प्रहलाद जी की तरफ देखा। प्रहलाद जी ने सबको इशारा किया कि होगी सो देखी जाएगी, आप गुरुजी को ही उठा लो। तो सभी ने मिलकर के गुरुजी को ही उठा लिया। तो गुरुजी में भी सत्व गुण का प्रवेश हो गया और गुरुजी भी साथ में नाचने लग गए। हरि शरण में रहा करो। नारायण हरि हरे, जय जय नारायण 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 नारायण हरि हरे। अब महाराज उधर हिरण्यकश्यप ने एक दूत को भेजा कि जाओ जाकर के देखो। गुरुकुल में क्या चल रहा है। एक दूत गया, जाकर के देखा, सभी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं। उस दूत को बहुत क्रोध आया। उसने आवाज लगाई पर किसी ने सुनी नहीं। तो क्रोध में आकर के उसने एक बालक के हाथ लगाया तो उस दूत में भी सत्व गुण का प्रवेश हो गया और वो भी साथ में नाचने लग गया। हिरण्यकश्यप ने देखा कि अरे कोई जाता तो है पर वापस लौट के क्यों नहीं आता है, बीच में सारे कहां अटक जाते हैं।
एक और दूतों को भेजा कि जाओ तुम जाकर के देखो। दूसरा दूत गया, जाकर के देखा सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं। जिसे एक दूत को भेजा वो भी साथ में नाच रहा है, तो उस दूत को भी बहुत क्रोध आया। उसने भी एक बालक के हाथ लगाया और उस दूत में भी सत्व गुण का प्रवेश हो गया और वो भी साथ में नाचने लग गया। सामरिया महाराज हिरण्यकश्यपु ने देखा कोई जाता तो है लेकिन वापस लौट के क्यों नहीं आता है, मैं खुद जाकर के देखूंगा। हिरण्यकश्यपु खुद आया, आकर के देखा सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं। जिन दो सैनिकों को भेजा वो भी नाच रहे हैं, गुरुजी भी साथे नाचे। अठे कौन सी पढ़ाई। हिरण्यकश्यपु को बहुत क्रोध आया, उसने एक बालक के हाथ लगाया। जब हिरण्यकश्यपु ने एक बालक के हाथ लगाया तो उसमें कोई सत्व गुण का प्रवेश नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कोई सही लट्टू है नहीं। आप बिन्ने होल्डर में डालो या फिर तार जोड़ते ही कहीं वे प्रकाश हो जावे, पर कोई फ्यूज लट्टू है तो कितई ऑर्डर में डालो, कितई तार जोड़ो, कितई स्विच ऑन करो, पर प्रकाश नहीं हुए। तो ओ हिरण्यकश्यपु फ्यूज लट्टू हो। बाकी तो सब हाथ लगाते शुरू वे गया, इन हाथ पर गणा ही लगाया पर असर की नहीं हो। हिरण्यकश्यपु ने देखा कि ये सब प्रहलाद की वजह से हो रहा है। प्रहलाद को पकड़ा, सारे दिन नारायण 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 बोल, तेरा नारायण कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा कि मेरा नारायण कहाँ नहीं, सब जगह है। कण कण में उनका वास है, झर्रे झर्रे में झांकी है भगवान की, पत्ते पत्ते में झांकी है भगवान की। भगवान कहाँ नहीं, आप में भी है, मुझ में भी है, आपके हाथ में जो तलवार है उसमें भी है, सब जगह है। तो हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी को लेकर के खंबे के पास में गया। कहा अच्छा तेरा नारायण इस खंबे के अंदर भी है? प्रहलाद जी ने कहा जी पिताजी, मेरे नारायण इस खंबे के अंदर भी है। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि मैं तलवार का वार इस खंबे पर करूंगा तो क्या तेरा नारायण प्रकट होगा? प्रहलाद जी ने कहा जी पिताजी जरूर प्रकट होंगे। क्रोध में आकर के हिरण्यकश्यपु ने तलवार का वार खंब पर किया तो खंब फाड़ करके भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। नरसिंह, बोले नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान और हिरण्यकश्यपु के बीच में घमासान लड़ाई शुरू हो गई। शाम तक युद्ध चलता रहा और शाम के समय में भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु को अपनी जंघाओं पर लेटा लिया। आधा शरीर घर में रखा और आधा शरीर घर से बाहर रखा। भगवान ने कहा कि अब मैं तुझे मारूंगा। हिरण्यकश्यपु ने कहा मुझे कोई नहीं मार सकता है,
क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी की तपस्या की है, उनसे वरदान प्राप्त किया है। ना तो दिन में मरूं ना ही रात में मरूं, कैसे मारोगे? भगवान ने कहा, मूर्ख, पहले देख ले दिन है कि रात है। तो संध्याकालीन समय हो, शाम थी, और शाम तो शाम ही होया करे, ना दिन में आवे ना ही रात में आवे। हिरण्यकश्यपु ने कहा, फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते हो, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी की तपस्या की, उनसे वरदान प्राप्त किया है। ना तो घर में मरूं ना ही घर से बाहर मरूं, कैसे मारोगे? भगवान ने कहा, मूर्ख, पहले देख ले तू है का पर। आधो शरीर घर में और आधो शरीर घर सु बारे, ना घर में ना घर सु बारे। हिरण्यकश्यपु ने कहा, फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते हो, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी की तपस्या की है, उनसे वरदान प्राप्त किया है। ना तो अस्त्र से मरूं ना ही शस्त्र से मरूं, कैसे मारोगे? भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखून बताए। अब नाखून ना तो अस्त्र में आवे ना ही शस्त्र में आवे। भगवान ने कहा कि नाखूनों से तेरा पेट चीरूंगा। हिरण्यकश्यपु ने कहा, फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी की तपस्या की है, उनसे वरदान प्राप्त किया है। ना तो नर से मरूं ना ही पशु से मरूं, कैसे मारोगे? भगवान ने कहा, मूर्ख, अब तू ही बता, मैं नर हूं या पशु हूं? हिरण्यकश्यपु कहो, बाप जी थे तो थे ही हो, थोड़े जड़ो रूप तुम्हारा बाप दादा कदई नहीं देखियो। माथो शेर रो, धड़ मनुष्य रो, लेकिन फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते हो, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी की तपस्या की है, उनसे वरदान प्राप्त किया है। ना तो आकाश में मरूं ना ही पाताल में मरूं ना ही धरती पर मरूं, कैसे मारोगे? भगवान ने कहा, मूर्ख, ना तो तू आकाश में है, ना तो तू पाताल में है, ना ही तू धरती पर है, अभी तो मेरी जंघाओं के ऊपर है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते हो, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी की तपस्या की है, उनसे वरदान प्राप्त किया है। साल भर में 12 महीना होया करे, 12 महीनों में मैं किसी भी महीने में नहीं मरूं, कैसे मारोगे? भगवान ने कहा, मूर्ख, 12 महीना तो कदई पूरा होया, अब महीना तेरे है, तेरुड़ी, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, महीना तेरे है। हिरण्यकश्यपु कहो, ओहो, महीना तेरे भी होया करे कहीं, ये तो मने ध्यान ही को नहीं हो, ये तो पतो होतो तो वरदान में महीना तेरे मांग दो। भगवान के मांग तो मांगिया को नहीं, अब बसताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछतावने कहीं वे। हिरण्यकश्यपु ने कहा, फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते हो, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी की तपस्या की है, उनसे वरदान प्राप्त किया है कि ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई सृष्टि में मैं किसी के हाथों से नहीं मरूंगा, तुम कैसे मारोगे? भगवान ने कहा, रे मूर्ख, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता है, बल्कि मैं ब्रह्मा को बनाता हूँ। अरे मैं तो ब्रह्मा का भी बाप हूँ। बोले, आपका नाम क्या है? भगवान ने कहा कि मेरा नाम है नारायण। और जैसे ही नारायण का नाम सुना, हिरण्यकश्यपु ने भागने की कोशिश की, लेकिन भगवान ने उसे पकड़ लिया और अपने नाखूनों से उसका पेट चीर दिया। बोले नरसिंह भगवान की। भगवान बहुत ही कुपित हो गया। तो यम जी आया, कुबेर जी आया, ब्रह्मा जी आया, खोब जी आया, भगवान री स्तुति करी, वंदना करी, पर भगवान खुश नहीं होया। तो उस वक्त ब्रह्मा जी ने कहा, देखो भाई, जिस
भक्त के लिए भगवान ने एक ऐसा दिव्य रूप धारण किया है, उस भक्त को भगवान के सामने भेजो। और प्रहलाद जी जैसे ही भगवान के सामने गए तो भगवान ने हिरण्यकश्यपु को तो अपनी गोदी से नीचे पटक दिया और प्रहलाद जी को अपनी गोदी में बिठा लिया। और गाय जैसे अपने बछड़े को चाटती है वैसे भगवान प्रहलाद जी को चाटने लगे। भगवान बहुत खुश हो गए। भगवान ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? प्रहलाद जी ने कहा बस एक ही वरदान दे दो, जीवन पर्यंत कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। भगवान ने कहा नहीं, कुछ और मांगो। तो प्रहलाद जी ने कहा मेरे पिता ने आपके भक्तों को बहुत दुख दिया, पर जैसे भी थे मेरे पिता थे, तो कृपा करके आप उन्हें मुक्ति प्रदान करें। भगवान ने कहा अरे भक्त, तेरे जैसे भक्त जिस कुल में अवतार लेकर के आते हैं उनकी तो 21 पीढ़ियों का अपने आप उद्धार हो जाता है। प्रहलाद जी को राजगद्दी पर बिठाया, राज तिलक किया और भगवान अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद में धीरे धीरे प्रहलाद जी महाराज राज्य का भार संभालने लगे। बोले भागवत महापुराण की।